दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए हैं और साथ ही आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछी जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को अधिकतर ज़्यादातर आगे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत न कर सको। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है। तो भारत में जो जीएसटी ली गई है वो ली गई है ऑप्शन बी कनाडा से। भारत में जीएसटी कनाडा से ली गई है और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तु और सेवा कर भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं जीएसटी सबसे पहले जो लागू हुई थी वो 1954 को फ्रांस में लागू हुई थी। यह भी आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, किस उद्योग को स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था। तो वह उद्योग जिसे स्वदेशी आंदोलन से काफी प्रोत्साहित किया गया था वह उद्योग है कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारत सरकार द्वारा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 14 वाणिज्यिक बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। और वो कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। वे वाणिज्यिक बैंक कितने थे जिनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दोस्तों जो एक क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता है मैं आपको उतने ही प्रकार से पढ़ाऊंगा। तो वे वाणिज्यिक बैंक थे 14 बैंक जिनका 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी। तो अलायंस बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में अलायंस बैंक ऑफ शिमला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, देश में कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है। तो देश में कृषि और कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए जो शीर्ष संस्था है वो है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? वो हुई थी शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं कृषि ग्रामीण विकास किस बैंक का पूरा नाम है। तो यह है नाबार्ड का। आसियान के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों मैं आसियान के बारे में आपको बता देता हूं आसियान होता क्या है। तो आसियान की जो फुल फॉर्म होती है वो साउथ ईस्ट, तो आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियंस और नेशंस। तो ये आसियान की फुल फॉर्म होती है और आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है और जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। और आसियान के जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। और आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा द्वारा 8 अगस्त 1967 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम स्थापना की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 को हुई थी। और पंजाब नेशनल बैंक वह बैंक है यानी यह पूर्णतः भारतीय बैंक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि वह भारतीय बैंक जो पूर्णतः भारतीय बैंक था यानी सबसे पहले, तो वो था पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो में रखे हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है।
तो संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन जो होता है वो चीन देश में होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। अवध कमर्शियल बैंक ऑफ शिमला की स्थापना कब हुई थी? तो अवध कमर्शियल बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी वो भी 1881 में हुई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की बात करें तो ये हुई थी 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। और भारत में किस वायसराय के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में विश्व बैंक में कुल कितने देश शामिल है? तो वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश शामिल है, यह आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। और विश्व बैंक में 189वां देश कौन शामिल हुआ था? तो विश्व बैंक में 189वां देश शामिल हुआ था नॉर्वे, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब लगा था? तो भारत में एल्यूमिनियम का जो पहला कारखाना लगा था वो 1937 ईस्वी में लगा था, ऑप्शन डी सही आंसर है। भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ स्थित है? तो भारत में टिड्डी चेतावनी संगठन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जोधपुर में है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो जीएसटी को रखा गया है अनुच्छेद 279A में। 279A में अनुच्छेद यानी जीएसटी को रखा गया है। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ऑप्शन बी। 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली जनगणना भारत में कब शुरू हुई थी? तो 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली जनगणना जो भारत में शुरू हुई थी वो दोस्तों कब शुरू हुई थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये शुरू हुई थी 1881 ईस्वी में। 1881 में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट, 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ लगा था? तो 1937 ईस्वी में एल्यूमिनियम का जो पहला कारखाना लगा था वो पश्चिम बंगाल राज्य में लगा था। 1937 में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना आसनसोल के निकट पश्चिम बंगाल में कहाँ लगा था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लगा था जेके नगर में। सीमित देयता के आधार पर स्थापित पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सीमित देयता के आधार पर जो बैंकों की स्थापना हुई थी वो 1806 में हुई थी, लेकिन सीमित देयता के आधार पर स्थापित पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वो 1901 ईस्वी में हुई थी। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था असम। भारत और अमेरिका आसियान के सदस्य कब बने थे? तो भारत और अमेरिका जो आसियान के सदस्य बने थे दोस्तों वे कब बने थे? तो वो बने थे 1996 ईस्वी में। आसियान प्लस 3 किस संगठन का अंग है? तो आसियान प्लस 3 जो है वो आसियान का ही एक अंग होता है। वह देश जो आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है, तो वह देश कौन सा होता है जो आसियान प्लस 3 संगठन में शामिल है? तो वह 3 देश है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। भारत का कौन सा राज्य आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भारत का वह राज्य जो आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश।
उसके बाद आता है दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है तीसरे स्थान पर बिहार। वहीं अगर हम बात करें तो प्रथम स्थान पर देश है चीन। भारत जो है आलू उत्पादन में वो दूसरे स्थान पर आता है विश्व में। भारत में पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में पशु स्वास्थ्य संस्थान जो है वो जालंधर में है। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो थे डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। हिंडाल्को का पूरा नाम क्या है? तो हिंडाल्को का जो पूरा नाम है वो है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को का पूरा नाम है। हिंडाल्को की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो यूपी के एग्जाम में क्यों पूछा गया है? क्योंकि दोस्तों हिंडाल्को की स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व में आलू उत्पादक में शीर्ष देश कौन सा है? तो विश्व में आलू उत्पादक में जो शीर्ष देश है वो है चीन। विश्व में आलू उत्पादक में दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो विश्व में आलू उत्पादक में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भारत। सीमित देयता के आधार पर भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो सीमित देयता के आधार पर जो स्थापित प्रथम बैंक था वो था इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। लेकिन दोस्तों भारतीय द्वारा संचालित प्रथम बैंक सीमित देयता के आधार पर तो वो था अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। पूर्ण रूप से भारतीय देश का पहला बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से भारतीय देश का जो पहला बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 को हुई थी। जीएसटी लागू करने वाला नौवां राज्य कौन सा था? तो वह नौवां राज्य जिसमें जीएसटी लागू हुई थी वो था उत्तर प्रदेश। भारत में आलू उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में आलू उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट, विश्व में ताजे फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो विश्व में ताजे फल और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है हमारा प्यारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 1988 ईस्वी में हुई थी। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो सेबी को वैधानिक दर्जा 1992 को मिला था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुई थी, यानी कि मनरेगा योजना? तो ये प्रारंभ हुई थी 2 फरवरी 2006 को। और दोस्तों ये सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा ये किस जिले में शुरू हुई थी? तो बिहार के 23 जिलों में यह शुरू हुई थी। और प्रारंभ में जो इसे 20 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था। उसके बाद 2018 में संपूर्ण भारत में लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रत्येक वर्ष कितने दिन रोजगार देती है? तो ये देती है प्रत्येक 100 दिन। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी तमिलनाडु में कहाँ स्थापित की गई थी? तो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी जो तमिलनाडु में स्थापित हुई थी वो मैट्टूर में हुई थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में जो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। दोस्तों मैंने जो आपको क्वेश्चंस पढ़ाए वो आपको कितने समझ में आए या आपकी कितने याद हुए, तो उसी के आधार पर इन्हीं क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस मैंने टेस्ट के रूप में रखे हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है भारत में जीएसटी किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खुला था? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े।
और मैं आशा करते हुए आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।